जय हिंद। मैं आदित्य आप लोगों का कॉम्पिटिटिव लैब पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले हमने कुछ दिनों से वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ निजी कारणों की वजह से दिक्कत थी, तो आज से एक चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूं और आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। जैसा कि हमने पहले 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूं और इस चीज़ को आप लोग जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आज मैं लेसन 2 को शुरू करूंगा। लेसन 2 में हम लोग 10 वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे और लेसन 2 में जो पहला वर्ड मीनिंग है वो है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है न तो बहुत ज़्यादा न तो बहुत कम, यानी हम कह सकते हैं कि पर्याप्त। तो एडिक्वेट का मतलब ही होता है आपको पर्याप्त। इसका हम इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि एक प्रेशर हो जाता है पढ़ाई के समय में कि हमने तो इसको वर्ड तैयार करना ही है, इसके साथ साथ इसका हिंदी भी तैयार करना है और इसके साथ साथ इसका सिनोनिम्स भी तैयार करना है। तो हम आपसे यही सलाह देंगे कि आप वर्ड को तैयार कर लें। वर्ड तैयार कर लीजिएगा तो इसी वर्ड का एक वर्ड होता है इनफ, पर्याप्त। तो वही इनफ तो आप लोग को मतलब ऐसे बहुत जनरल वर्ड है, लेकिन ऐसे बहुत वर्ड आपको मिलेंगे तो हम आपको कहेंगे कि वर्ड को तैयार करें, सिनोनिम्स को नहीं। सिनोनिम्स आपको ऑटोमेटिक ऐसे तैयार हो जाएगा। जो आपका दूसरा वर्ड मीनिंग है वो है ब्लेंड, BLEND। ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना, मिलाना। इसको हम कह सकते हैं मिक्स करके नहीं मिलाना, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। इससे आप, जैसा हमने पहले ही बोला कि प्रेशर हो जाता है आदमी के ऊपर कि हमको कितना कितना वर्ड तैयार करना है, तो केवल आपको इसको तैयार करते चलिए। अगला वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है संकट या विपत्ति। तो हम कह सकते हैं संकट या विपत्ति। उसके जस्ट अगला वर्ड है हम लोग का क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब होता है किसी पेड़ पे या किसी छत वगैरह पे कठिनाई से चढ़ाई करना या किसी पर्वत वगैरह पे। तो लिख सकते हैं हम चढ़ाई करना, हमने कोष्ठ में लिख दिया कठिनाई से। इस चीज़ को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखना ज़रूरी होता है। अगला जो वर्ड है वो है डिकेड, और डिकेड का हिंदी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दशक, यानी कि 10 वर्षों की एक अवधि को हम लोग डिकेड के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में दशक। क्या होगा? दशक होगा। हम पोस्ट में लिख दे रहे हैं कि 10 वर्षों की अवधि। हमने 5 वर्ड किया। और फिर जो छठा वर्ड है वो है फिक्कल। फिक्कल का मतलब होता है चंचल। अक्सर गांव वगैरह में लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, कि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि द चिल्ड्रन आर फिक्कल। गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब होता है, गॉन्ट का मतलब होता है आपको दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला, दुबला पतला। इसी को हम लोग मरियल भी कहते हैं, मरियल भी कहते हैं, लीन भी कहते हैं, LEAN। उसका भी मतलब होता है बहुत दुबला पतला, कौन का मतलब। और अगला वर्ड है वो है होड़ी, HOARY। होड़ी का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। तो इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट, इंग्लिश ही रहने दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोई समस्या नहीं होगी समझने में भी। तो ब्लैक एंड वाइट हो गया, WHITE। अगला वर्ड है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी बीच में टांग अड़ाना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इंटरवेन का मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। और सबसे लास्ट वर्ड जो हो गया आज का हम लोग का, वो है लेवी। लेवी का मतलब होता है कर लगाना, है ना। तो हमने लिख दिया
कर लगाना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है, जो हम लोग को कर लगाना पड़ता है किसी चीज़ पर, उसको हम इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसका इंग्लिश होता है इम्पोज। तो आज के लिए यही आपको 10 वर्ड, और कंटिन्यू इसको मैं आज से करना चाहूँगा। और इस चीज़ को आप लोग तैयार कीजिए, और अगला जो हम लोग का जो वर्ड होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा 10 वर्ड मीनिंग का, और ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 4-5 वीडियो करने के बाद जो है हो सकता है तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊँ, 1 से 2 क्वेश्चन डेली। 2 क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन बहुत कम इंटरवल का मैं कराऊँ, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। बेसिक और आपका जो ट्रिक होता है दोनों से मैं कराऊँगा, ताकि उस चीज़ को आप लोग समझ पाएँ, और जहाँ तक हमसे हो पाएगा मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मतलब सपोर्ट दें, ताकि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।